प्रतिज्ञा मानेंगे, प्रतिज्ञा पूरी होगी। और प्रतिज्ञा की थी, क्या थी कि पवित्र आत्मा आएगा, और जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम क्या पाओगे? कौन सी सामर्थ? पवित्र आत्मा की सामर्थ, प्रभु की सामर्थ पाओगे। आमीन। क्या हो गया भाई? वो बस रहे हैं? अच्छी बात है, बढ़िया। नहीं, हंसना भी है, खूब हंसिए, खुश होइए। पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ मतलब अगर सही मूल भाषा में उसका अनुवाद करें तो उसके लिए एक शब्द आया है डुनामिस। ग्रीक में डुनामिस कहा गया है सामर्थ को, इंग्लिश में पावर ऑफ द होली गोस्ट। डुनामिस का मतलब है डायनामाइट, जो पहाड़ों को चिथड़े उड़ा देता है। जब पवित्र आत्मा आएगा तो आपके सामने का पहाड़ मैदान हो जाएगा, आपके सामने का लाल समुंदर दो भाग हो जाएगा, आपके सामने की अकोर की तराई जो एकदम साफ हो जाएगी, आपकी कठिनाइयां चली जाएंगी, बंधन टूट जाएंगे। और जब पवित्र आत्मा आएगा, जो कुछ आप जमीन पर बांधोगे वो आसमान में बंध जाएगा, जो जमीन पर खोलोगे वो आसमान में खुल जाएगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जब आएगा तो पवित्र आत्मा सामर्थ्य देगा, और आपको बोलने की सामर्थ्य देगा। वो आपको सिखाएगा, वो आपका शिक्षक होगा, वो आपका सहायक होगा, वो आपकी रक्षा करेगा, वो आपके साथ रहेगा, आपको अनाथ नहीं होने देगा। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं पिता के पास जाता हूं, पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा, अर्थात पवित्र आत्मा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। उसकी बाट जोना है, जो बाट जोए, लगातार 10 दिन तक उन्होंने बाट जोई। यीशु ने कोई गिनती नहीं दी थी कि 10 दिन तक रुकना है, लेकिन 10वां दिन जैसे हुआ, पेंटिकुस्त का दिन आया और एकदम पवित्र आत्मा आसमान से उतर आया। वो जहां जितने 120 जन इकट्ठा थे उन पर आकर ठहर गया। आग की जीभें सी फटने लगी, आंधी और तूफान आ गया, और वो स्थान जहां पर वो बैठे थे कलीसिया के लोग, वो हिल गया, और जोर जोर से वो आराधना और उपासना जब करने लगे, एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। जब आगे पढ़ेंगे आप तो वहां लिखा हुआ है लगभग 16-17 देशों से प्रवासी यहूदी उस समय यरूशलेम में इकट्ठा थे। उन्होंने अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर की आराधना और उपासना करते हुए सुना, और वो सब वहां इकट्ठा हो गए उस घर के चारों ओर, और एकदम ताज्जुब से बोलने लगे कि क्या हुआ जा रहा है, ये तो सुबह का समय है, क्या अभी से इन्होंने दारू पी ली, ये नशे में आ गए जो बड़बड़ा रहे हैं। लेकिन उनमें से कई लोगों ने अपनी अपनी भाषा में जब परमेश्वर की आराधना उपासना सुनी, फिर उसके बाद पतरस खड़ा हुआ, और पतरस ने यीशु की गवाही दी, और कितने लोगों के मन छिद गए। हालेलुया। और वो प्रेरित और श्रेष्ठ प्रेरितों के पास आकर पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें, हे साहिबों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, पापों की क्षमा के लिए, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए मसीह यीशु के नाम में बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा पाओगे। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा पाने का सिद्धांत वहां बताया गया। मन फिराओ, मन शुद्ध हो, पवित्र हो, निष्कलंक हो, निर्दोष हो, और हमारा पूरा समर्पण हो। और फिर उसके बाद पवित्र आत्मा को पाने का दूसरा सिद्धांत ये, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले हैं। आमीन। मैं पूछ सकता हूं कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? सब आ जाए। बपतिस्मा जब आपने ले लिया है तो आप परमेश्वर की संतान हैं। आमीन। जब आप परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है, और जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है तो आपके बहुत कर्तव्य हैं, है ना? मन फिराओ और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए तब यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तब तुम क्या पाओगे? पवित्र आत्मा पाओगे। तो पवित्र आत्मा की भरपूरी भी हमारे लिए। हालेलुया।
पवित्र आत्मा से भी भरना है। और फिर उसके बाद उन लोगों ने जिन्होंने सुना और प्रेरितों के पास आके कहने लगे, साहिबो हम क्या करें, हे भाइयों हम क्या करें। उनके हृदय छिद गए, उनके मन छिद गए परमेश्वर की गवाही सुनकर। हालेलुया। आपकी गवाही ऐसी होनी चाहिए, कलीसिया की गवाही ऐसी होनी चाहिए, प्रेरित और भविष्यद्वक्ता, उपदेशक, शिक्षक, रखवालों की गवाही ऐसी होनी चाहिए कि ये पवित्र आत्मा से भरकर जब वो खड़े हों और मसीह की गवाही दें तो सामने वाले का हृदय छिद जाए। आमीन। सामने वाले का हृदय मोम बन जाए, सामने वाले का हृदय परिवर्तित हो जाए, सामने वाले का हृदय के अंदर विश्वास पैदा हो, सवाल पैदा हो कि हम क्या करें कि हमें भी पवित्र आत्मा मिल जाए, हमें भी सामर्थ मिल जाए, हम भी ऐसा बोलें और हम भी ऐसी आराधना करें। ये है गवाही। हालेलुया। आपकी गवाही में कभी भी निराशावादी बातें ना हो, आपकी गवाही में कभी भी नकारात्मक बातें ना हो, आपकी गवाही में कभी भी टीका टिप्पणी ना हो, आपकी गवाही में किसी के ऊपर दोष आरोपण ना हो। आपकी गवाही मसीह की महिमा की गवाही होनी चाहिए। आमीन। आपकी गवाही, कलीसिया की गवाही, मसीह की महिमा की गवाही होनी चाहिए। कभी नकारात्मक गवाही ना दे, कभी अपनी समस्याओं का बखान ना करें पब्लिकली। हालेलुया। कभी नहीं। शैतान सुनता है और लाभ उठाता है। आपके साथ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किस परेशानी में है, चुपचाप पास्टर को आके बताइए, गवाही ना दे, उसको गवाही का रूप ना दे। वो प्रेयर रिक्वेस्ट है, शैतान एकदम पकड़ लेगा और फिर आपकी परीक्षा लेगा। आमीन। एक और भेद की बात बताऊंगा आपको। आपको मालूम है परीक्षा कब आती है? धर्मियों के जीवन में, पवित्र लोगों के जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा कब आती है? जानते हैं कुछ? जब आप उपवास रखेंगे और जब आपके उपवास के दिन पूरे होंगे, शैतान लूसीफर आ जाएगा और आपको परखेगा कि अगर परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर की पुत्री है, तो इस पत्थर से कह दे रोटी बन जाए। समझ गए? जब आप उपवास रखें तो उपवास के दिनों में इतना वचन से भर जाएं, इतने अभिषेक से भर जाएं, इतने परमेश्वर के प्रकाशन से भर जाएं कि आप शैतान के सवालों का जवाब दे सकें। हालेलुया। जैसे यीशु ने वचन के द्वारा शैतान का सामना किया और उसको पराजित किया। शैतान को चिल्लाने से नहीं भागेगा, आपकी ताली बजाने से नहीं भागता शैतान, चर्च में आने से शैतान नहीं भागेगा आपके जीवन से या आपके घर से। जब तक आप उसके वचन को अपने हृदय में ना रख छोड़े, जब तक आप उसके वचन को अपने जीवन में अपनाएंगे नहीं और परमेश्वर का वचन आपके मार्ग के लिए दीपक और राह के लिए उजाला नहीं बन जाएगा, जब तक परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके अंदर विश्वास पैदा नहीं हो जाएगा, तब तक शैतान नहीं हारेगा, बीमारी नहीं हारेगी, दुर्बलताएं नहीं जाएंगी। ये कोई चमत्कार नहीं है। पास्टर साहब की प्रार्थना तो परमेश्वर सुनेगा ही सुनेगा, इसमें कोई शक नहीं। आपके पास्टर की दुआ तो सुनेगा क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें मध्यस्थ ठहराया है। जैसे मूसा मध्यस्थ था, जैसे यीशु मध्यस्थ था, वैसे ही प्रभु के लोग, प्रभु के अभिषिक्त लोग परमेश्वर और कलीसिया के बीच में, हमारे और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ हैं। वो मीडिएटर हैं। अरे रहने दीजिए, बच्चा है, करने दीजिए। बच्चे के लिए आप लोग परेशान ना हो, उसको करने दो, फ्री है, उसको क्या मालूम क्या होगा। आप सुनो ना, बच्चे को करने दो, कहीं भी बैठे गिरे कूदे, बस खतरा ना हो। ठीक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने दे, अपने घर में बसने दे, अपने दिल में, अपने मन में, अपनी आत्मा में बसने दे। फिर देखिए छुटकारा कैसे होता है। ये वचन जो है सृष्टि करता है, ये वचन सामर्थ से भरा हुआ है, ये वचन विश्वास से भरा हुआ है, ये वचन आश्चर्य कर्म से भरा हुआ है। कितने लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं? आज कितने लोग बाइबल पढ़ के आए बताइए? अरे संडे तो है, बाइबल तो खूब सुनेंगे, क्या पढ़ना। जब आप काम से निकलते हैं रोज एक बाइबल पढ़ें, बाइबल का एक वचन पढ़ें रोज। कैलेंडर लटकाने से नहीं होगा,
पोस्टर लगाने से नहीं होगा, वो वचन आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। और अगर आपने लगाया भी है कोई आयत का पोस्टर, उसको पढ़ें। कैलेंडर में कितने वचन है, प्रतिदिन की तारीख से एक वचन पढ़ ले, बस उसको याद कर ले, उस पर विश्वास करें। देखिए प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। कई लोगों के लिए ये बातें होंगी कि अरे हाँ बोलते जाओ, हम तो वही करेंगे जो करना है, करो करो, हमारा क्या जा रहा है। हम तो प्रभु की दृष्टि में अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पूरा करते हैं। हालेलुया। कई लोगों का ठीक है, पर झाड़ दिया होगा। परमेश्वर जिस दिन झाड़ेगा ना, उस दिन आपको स्थान नहीं मिलेगा। गंभीरता से लिए, परमेश्वर का वचन है, उसके साथ मखौल ना करें, है ना। परमेश्वर का वचन जब बोला जाता है भक्ति के साथ उसे स्वीकार करें। आमीन। जिन्होंने उसके वचन को माना है, उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया। हालेलुया। तो पेंटिकुस्त का दिन पवित्र आत्मा का दिन है। अब एक और विशेष बात जल्दी से, पेंटिकुस्त के दिन किसका जन्म हुआ? जिस दिन पेंटिकुस्त का दिन था, पवित्र आत्मा उतरा, तो कौन पैदा हुआ मालूम है? यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? यीशु का जन्म कैसे हुआ? पवित्र। आमीन। कलीसिया का जन्म कैसे हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा। कौन से दिन? पेंटिकुस्त के दिन कलीसिया प्रकट हुई। कलीसिया की नींव कहां रखी गई? कलीसिया स्थापित हुई कैलवरी क्रूस पर, कैलवरी पहाड़ पर। यीशु के बलिदान के द्वारा, यीशु के लहू बहाने के द्वारा कलीसिया की नींव रखी गई। जैसा कि यीशु ने मत्ती 16 अध्याय में कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। उसने उस पहाड़ पर अपनी कलीसिया बनाई, अपनी देह, अपनी दुल्हन की उसने नींव डाली। हालेलुया। 50 दिन के बाद कलीसिया पैदा होती है। पवित्र आत्मा कलीसिया को इस जगत में लेकर आता है। यीशु को, पवित्र आत्मा यीशु को जगत में लेकर आया। हालेलुया। पवित्र आत्मा कलीसिया को जगत में लेकर आया। मेरा और आपका नया जन्म कैसे हुआ? किसके द्वारा हुआ बताइए? पवित्र आत्मा ने हमें प्रेरित किया। पवित्र आत्मा ने हमें निरुत्तर किया। पवित्र आत्मा ने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए हमें सामर्थ्य दी। पवित्र आत्मा की सहायता और अगुवाई से, उसके वचन के द्वारा हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, मन फिराया और आज्ञा को माना, और पवित्र आत्मा ने हमें नया जन्म दिया है। हालेलुया। परमेश्वर की संतान बनाया है। गलत कह रहा हूं? यूहन्ना 1 अध्याय निकाल लीजिए। जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वे ना तो लहू से और ना मनुष्य की इच्छा से और ना मनुष्य की किसी सामर्थ्य से पैदा हुए, वरन वो आत्मा से, परमेश्वर से पैदा हुए हैं, परमेश्वर के द्वारा जन्मे हैं। और फिर यूहन्ना 4:23-24 में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है, तो हमारा जन्म आत्मा के द्वारा हुआ। आमीन। हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे? उपवास में है, पेट में चूहे तो नहीं कूद रहे? और सामर्थ मिलेगी। अभी तो और लंबा उपवास चल सकता है, हैं? और पेंटिकुस्त के दिन कलीसिया पैदा हुई। हालेलुया। इस संसार में प्रकट हुई इसलिए, और पेंटिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा संसार पर प्रकट हुआ, कलीसिया को साथ में लेकर आया। हालेलुया। तो पेंटिकुस्त का दिन इसलिए मनाया जा रहा है। अब कलीसिया क्या है बताइए? कलीसिया क्या है? जानते हैं कलीसिया के बारे में? हैं? हाँ, यीशु की देह है, यीशु की दुल्हन है, पवित्र छुड़ाए हुए लोगों का एक समूह है। कलीसिया कोई भीड़ नहीं है, कलीसिया कोई जमघट नहीं है,
कलीसिया कोई नाटक नौटंकी की मंडली नहीं है। कलीसिया का शाब्दिक अर्थ है यूनानी भाषा में इक्लीसिया। इक्लीसिया, कलीसिया को यूनानी भाषा में कहा गया है इक्लीसिया। इंग्लिश में कहा गया है चर्च। चर्च के दो अर्थ है, एक तो बिल्डिंग, वो भी चर्च है, गिरजाघर, आराधनालय, परमेश्वर का मंदिर, उसको कह सकते हैं। आमीन। दूसरा है चर्च का अर्थ छुड़ाए हुए लोग, पवित्र लोग। इक्लीसिया का शाब्दिक अर्थ है कॉल्ड आउट पीपल, बाहर बुलाए हुए लोग, बाहर बुलाए हुए, गुलामी से, मृत्यु से, शराब से, बंधनों से जकड़े हुए लोगों को बाहर बुलाया है। जो अंधकार में थे उन्हें ज्योति में बुलाया, जो मृत्यु की अधीनता में थे उन्हें जीवन में बुलाया, जो निराशा में थे उन्हें आशा में बुलाया, जो अनुग्रह रहित थे उनको अनुग्रह में बुलाया, जो परमेश्वर से दूर थे उन्हें परमेश्वर के निकट लेकर आए। यह है कलीसिया का अर्थ। हालेलुया। कॉल्ड आउट पीपल, बाहर बुलाए हुए लोग। हम सब अलग किए गए हैं, छुड़ाए हुए लोग, छुटकारा पाए हुए बंधनों से, रीति रिवाज से, बहुत से संसारिक तौर तरीकों से, गलत फहमियों से, अंधकार की बातों से छुड़ाए गए हैं। पहले हम शैतान की अधीनता में थे, अपनी बुद्धि अपने विकास से चलते थे, लेकिन जिस दिन यीशु को हमने जाना, यीशु को सुना, यीशु पर विश्वास किया, उस दिन यीशु ने हमारी आत्मिक आंखों को खोल दिया है। हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया।